हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, ज़मीन सर्वे को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिस अपडेट का लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि अगर ज़मीन सर्वे जब हो रहा है तो क्या हर आदमी का अपने ज़मीन पर होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। बिहार के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो गाँव में रहते ही नहीं हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं। तो अब तक ये कहा जा रहा था कि आप कहीं पर भी हो, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है कि अब ज़मीन पर हर आदमी का रहना ज़रूरी है। जब ज़मीन सर्वे होगा तो जिस ज़मीन पर जो ज़मीन है आपका, उस ज़मीन का जब सर्वे होगा, वहाँ पर जब अमीन आएगा नापी करने के लिए, तो वहाँ पर ज़मीन के मालिक का होना ज़रूरी है। इस तरह की कुछ अपडेट आई है। तो क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में पूरा मिलने वाला है। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार सरकार ने जब ज़मीन सर्वे का ऐलान किया तो ये हुआ कि भाई ज़मीन सर्वे ऑनलाइन हो रहा है, ज़मीन सर्वे ऑनलाइन होगा। उसके बाद कई दफ़ा इसको जो है कई तरह की बातें आई, कानून चेंज होते रहे, भाई जिसके पास पेपर नहीं है वो भी कर दे, जिसके पास पेपर है वो भी कर दे, सब तरह की बातें होती रही। अब जो फाइनल में ये बात निकल के सामने आ रही है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि आपके पास, आप कहीं भी हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आपके पास ज़मीन के पेपर्स हैं, आप वहीं से ऑनलाइन कर दीजिए, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, ये बात थी। लेकिन अब ये निकल कर आ रहा है कि कहा जा रहा है कि किश्तवार और खानापुरी के समय रैयतों को यथासंभव ज़मीन पर उपस्थित रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आपको मैं नोटिस दिखाता हूँ। इस तरह की एक नोटिस आई है, ये देख रहे हैं नोटिस। ये नोटिस बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग के एक्स हैंडल पर है। इसमें सारी बातें कही गई है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। इसमें कहा गया है कि किश्तवार और खानापुरी के समय में रैयत को यथासंभव ज़मीन पर उपस्थित रहना चाहिए। अगर आप मुमकिन है तो आप अपने ज़मीन पर रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये तो पहली बात है। अगर आप अपनी ज़मीन के पास रहते हैं, जब आपकी ज़मीन का सर्वे हो रहा होगा, तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छी बात है कि आप अपने ज़मीन पर रहें। दूसरी बात कही जा रही है कि अपनी ज़मीन के मेड़ को ठीक ठाक बना दें और उसे सीमांकित कर लें। कहा जा रहा है कि आपके पास जो ज़मीन है, जो खेत है, तो उसके जो मेड़ होता है, समझ रहे हैं ना, जिसको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, आपकी ज़मीन जहाँ तक है और वो चारों तरफ जो आपका सीमा होता बनाए रहते हैं, जिसको मेड़ बोलते हैं, आयर बोलते हैं बहुत सारे एरिए में, तो उसको आपको दुरुस्त करना है कि जब अमीन आएगा नापने के लिए तो आपकी ज़मीन की सही से नपाई हो सके। तो ये दूसरी बात है। इसमें जितनी बातें सब आप सुन लीजिए, सारी बातों का आपके लिए जानना ज़रूरी है। अपडेट आई है, वो सारी अपडेट क्या क्या है अभी इसमें ये भी कहा जा, अभी ये भी आपको सामने आगे ये बात भी आएगी कि घोषणा प्रपत्र 2 में कौन कौन सा कागज़ लगाना होगा, ये भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये भी इसी नोटिस में है, ये देख लीजिए। घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं अभी इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि हमारे पास सिर्फ रसीद है तो क्या लगाएं नहीं लगाएं, वो सारी बातें आपको इसमें मिलने वाली है। तो थोड़ा धीरज रख के समझ लीजिए, आपकी ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा। कहा जा रहा है कि रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। मतलब शिविर में जमा करने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़मीन का ऑनलाइन खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है अपने सारे कागजात वंशावली प्रपत्र भर के शिविर में जमा करवा दीजिए। या तो शिविर आपके गांव में लगा होगा, आपके पंचायत के किसी गांव में लगा होगा, या आपके अंचल में लगा होगा, पता करके वहाँ जमा कर दीजिए। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्रपत्र 7 और LPM मिलने के बाद ठीक से जांच करने, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दायर करें। मतलब जब ये सर्वे होगा उसके बाद आपको मिलेगा LPM, तो उसमें आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसमें कुछ भी गड़बड़ी होगी आपके साथ तो आपको आपत्ति दायर करना होगा, ये बात अभी से जान लीजिए।
आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी ज़मीन आपने सर्वे करा लिया है, मान लीजिए आपने सर्वे का फॉर्म भर दिया है, कुछ उसमें गलत चला गया है, तो आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। तीसरी बात है सुनवाई के दौरान के समय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। जैसे ये सर्वे का काम चल रहा है, जब लिस्ट आएगी सर्वे की, उसके बाद आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। फिर जो है हर ब्लॉक में, हर अंचल में सुनवाई होगी। जिसकी जो शिकायत होगी वहाँ पर जाके आपको अपना पक्ष रखना होगा कि भाई मेरी ज़मीन में तो इतना डिसमिल था, सर्वे में हमने सही से फॉर्म भरा था लेकिन इसमें कम डिसमिल दिखा रहा है, मेरा नाम ये था, सर्वे में मैंने सही नाम भरे थे, नाम गलत हो गया। तो आपको मतलब कहने का ये है कि आपको पक्ष रखने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये बात भी आपको मिलेगा। उसके बाद प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर लें। गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करें। मतलब आपको जो नक्शा मिलेगा, आपके सर्वे के बाद जो आपको ज़मीन का नक्शा मिलने वाला है, उस नक्शे में अगर कुछ गलती है तो आप प्रपत्र 14 भर के उस पर आपत्ति दायर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सुन लीजिए, ज़रूरत पड़ने पर सर्वेक्षण टीम के साथ रहकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बताना चाहिए। देखिए जो बात पहले मैं बता रहा था वही बात कही जा रही है इसमें कि जैसे आपकी ज़मीन के साथ, जैसे आपकी ज़मीन भाई 10 कट्ठा है, ठीक है ना, और आपके कब्ज़े में 9 कट्ठा है, सर्वे भी हो गया 9 कट्ठे का, मतलब सर्वे तो 10 का हुआ लेकिन आपको 10 कट्ठा पूरा मिल नहीं रहा है, 9 कट्ठा है। तो आप जो है ना वहाँ पर रह करके जो सर्वे की टीम होगी उसको बताइएगा भाई मेरी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए जो है ना आप जो है अच्छे से कर लो, हाँ सर्वे करा लो अच्छे से। ये 5वीं बात हो गई। जो सबसे ज़रूरी बात है वो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खसरावार भरकर शिविर में जमा करें। आपकी जो ज़मीन है गांव में, उस ज़मीन का आपको चौहद्दी अच्छे से भरना है कि पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये सब आपको अच्छे से भरना है ताकि बाद में कोई गड़बड़ी ना हो। ये बातें हो गई। अब देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात थी वो ये है कि घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। ये जो मैं आपको बताया था, ये देखिए ये चीज़ कि घोषणा प्रपत्र के साथ कौन कौन से कागजात चाहिए। तो देखिए जमाबंदी संख्या के विवरणी, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो तो, समझ में आ रहा है आपको, अगर आपके पास रसीद है तब लगाइएगा, यदि उपलब्ध हो तो। अगर आपके पास रसीद नहीं है तो आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना आप, इसमें लिखा हुआ है मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, मतलब फोटोकॉपी यदि उपलब्ध हो तब लगाइए वरना मत लगाइए। रसीद लगाना, मालगुजारी रसीद का लगान रसीद लगाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो, जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना भाई कि मेरे पास तो खतियान नहीं है, मेरी ज़मीन का कैसे सर्वे होगा। तो भाई आपके पास खतियान नहीं है तो आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए नोटिस, इसमें लिखा हुआ है कि खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो, अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस तरह लगान की रसीद है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरह से मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, अगर आपके पिताजी के नाम पर ज़मीन थी, आपके दादा के नाम पर ज़मीन है तो उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी है। ये जान लीजिए, ये देख लीजिए। मतलब जमाबंदी जिस रैयत के नाम से है और वो मर चुका है और उसकी ज़मीन का आप लोग सर्वे करा रहे हैं, आप पोता हैं बेटा हैं इस हिसाब से, तो आपको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ये देख लीजिए इसके अंदर है। आवेदक या हित अर्जन करने वाला का मृत्यु का विरासत होने का प्रमाण पत्र, मतलब आपके दादा के नाम पर ज़मीन है, ठीक है ना, तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये मेरे दादा थे जिनके नाम पे ज़मीन है। भाई आपके दादा के नाम पे 4 बीघा ज़मीन है, ठीक है ना, आप 8 पोता है, आप हिस्सा लेना चाह रहे हैं, 8 पोता आप ज़मीन का सर्वे कराना चाह रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जिसके नाम से ज़मीन है ये मेरे दादा ही थे। उसके लिए आपको प्रूफ के तौर पे क्या होगा, प्रूफ के तौर पे आपको वंशावली लगाना होगा। देखिए लिखा हुआ है आवेदक या हित अर्जन, मतलब जिसको फ़ायदा चाहिए उनकी ज़मीन का, मृतक का वारिस होने का प्रमाण,
मतलब उसको प्रमाण क्या होगा, प्रमाण यही है भाई कि आपको वंशावली दिखाना होगा या ये दिखाना होगा कि आपके पिताजी के मतलब आपकी आईडी दिखाइए, आपने पिताजी की आईडी दिखाइए, फिर पिताजी के साथ साथ अपने दादा के कोई आईडी दिखाइए। भाई सबके आईडी में पिताजी का नाम होता है, आपके आईडी में आपके पिता का नाम होगा, आपके पिता के आईडी में आपके दादा का नाम होगा, उससे भी साबित हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देना पड़ेगा और साथ में वंशावली भी दीजिएगा ताकि कोई बाद में दिक्कत ना हो। और सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, मतलब कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, कोर्ट ने कोई कुछ ज़मीन आपको, जैसे आपने जो है कोर्ट से लड़के कुछ ज़मीन हासिल किया है, अपने भाइयों से बंटवारा के चक्कर में आपने जो है कोर्ट में जो है मुकदमा दायर करके अपनी ज़मीन हासिल करी है, तो उसकी जो कोई कॉपी हो, कोर्ट का कोई ऑर्डर वाला कॉपी हो, तो वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक लोग असमंजस में थे क्या ज़मीन पर रहना ज़रूरी है। तो कहा जा रहा है कि बेहतर होगा कि आप अपनी ज़मीन पर रहें, जब सर्वे हो वहाँ पर सर्वेक्षण की टीम आए, जब सर्वे करने वाली टीम आए आपके गांव में, आपके ज़मीन पर जाए, तो बेहतर होगा कि आप जो है ना अपनी ज़मीन पर रहें, तो ये बेहतर होगा सर्वे आपका, ये बात है। और ये सब जो सब घोषणा पर पत्र 2 के साथ कौन कौन से कागजात जमा करने होंगे ये आपने सुन लिया। रसीद ज़रूरी नहीं है, खतियान ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके बाप दादा मर चुके हैं तो उसका प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह से दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है तो उसके आप वारिस है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर लाइक और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। शुक्रिया।